Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with the next numerical on isometric projection. So the topic is isometric view of hexagonal prism. यानी कि इस बार hexagonal prism का हम isometric view बनाने वाले हैं. तो क्वेश्चन है draw isometric view of a hexagonal prism विथ साइड ऑफ बेस 25 mm एंड 60 mm लॉन्ग एक्सिस. यानी कि कोई हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसका बेस साइड 25 mm का है, हाइट उसकी है 60 mm. द प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन द HP. यानी कि उसका बेस HP पर रखा हो. यानी कि टॉप व्यू में आपको हेक्सागन मिलेगा, फ्रंट व्यू में आपको रेक्टेंगल मिलेगा. ओके, मगर जब टॉप HP पर रखेंगे तो क्या सावधानी बरतनी है आपको? विथ एन एज ऑफ द बेस पैरेलल टू द VP. यानी कि जब टॉप व्यू में आप बनाएंगे तो याद रखिए जब उसके बेस को आप HP पर रखेंगे तब उस तरह से रखना है आपको कि बेस का कोई एज VP के पैरेलल हो. यानी कि टॉप व्यू में जो साइड हो हेक्सागन की वो पैरेलल हो विद द रेफरेंस एक्स बार और यू कैन से विद द VP. यानी कि टॉप व्यू में जब हेक्सागन ड्रॉ करेंगे ऊपर और नीचे की तरफ क्या बनाएंगे? साइड लेंगे, लेफ्ट और राइट में क्या लेंगे? कॉर्नर लेके आप बनाएंगे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. याद रखिए उसका बेस साइड 25 का है, हाइट 60 है. अब बात करते हैं क्वेश्चन पे. तो इस क्वेश्चन का कुछ पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया है ताकि वीडियो को शॉर्ट में कर सकूं. आप देख सकते हैं मैंने इसके टॉप व्यू को बना लिया है. दिस इज टॉप व्यू ऑफ हेक्सागन जिसमें ये दो साइड क्या है? XY यानी कि VP के पैरेलल है. ओके, ये पोर्शन ऑलरेडी आपको पता ही है. एक बेस लाइन ड्रॉ की, यहाँ से दो लाइन ड्रॉ की मैंने 30 डिग्री एंगल्स पर. अब यहाँ पे टॉप व्यू बना लिया है मैंने फ्रंट व्यू को नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगता नहीं है फ्रंट व्यू की मुझे जरूरत पड़ने वाली है. मुझे हाइट पता है 60 है, बट दैट्स इनफ. तो टॉप व्यू जरूर बनाना पड़ेगा. टॉप व्यू इज कंपलसरी, बिना टॉप व्यू काम नहीं चलने वाला. तो मैंने टॉप व्यू अकेला बनाया, फ्रंट व्यू की मुझे जरूरत नहीं लगी तो नहीं बनाया. अब क्या करना है मुझे? यहाँ पे क्या करूँगा? बॉक्स बनाऊंगा. क्या बनाऊंगा? बॉक्स. क्योंकि इसकी दो मेथड है. ओके, इसकी एक ऑफसेट मेथड है और एक है बॉक्स मेथड. तो मैं हमें जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको बॉक्स मेथड से ही कराऊंगा. मुझे अच्छा लगता है बॉक्स मेथड, तो इसीलिए समझ लीजिए कि मैं बॉक्स मेथड से आपको बताऊंगा. ये थोड़ा आसान भी है. ओके, मैं समझाने में थोड़ी आसानी होगी इसलिए बॉक्स मेथड से ही मैं आपको बताऊंगा. तो यहाँ बॉक्स बनाने वाला हूँ, मगर याद रखें जो बॉक्स होगा इस हेक्सागोनल प्रिज्म के साइज का होना चाहिए. क्योंकि पहले बॉक्स बनाऊंगा उसके अंदर इसको फिट करूंगा मैं. अगर ये साइज बड़ा छोटा हो गया तो सही से फिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. जैसे कि मान के चलिए कि कपड़े सिलवाने जाते हैं दर्जी के पास, तो क्या करते हैं आप अपने बॉडी का डायमेंशन देते हैं ना उसको. वो इंच टेप लेता है, पूरा डायमेंशन आपके बॉडी को मेजर करता है, फिर आपको कपड़े बना के देता है, फिर आपको उसी साइज से कपड़े मिल जाते हैं. अगर मान के चलिए आप कपड़े दे आए, बोल के हमें कपड़े बना देना, डायमेंशन देके नहीं आओ तो क्या होगा? बड़े छोटे हो जाएंगे कपड़े, आपके डायमेंशन सही नहीं हो पाएंगे. तो याद रखिए यहाँ पे भी वही केस है. अभी क्या करेंगे इसमें टॉप व्यू में इसको एक बॉक्स से एंक्लोज करूंगा. यानी कि बॉक्स में इसको कैद करूंगा ताकि उस बॉक्स से मुझे इसका साइज मिल जाए और वही साइज का बॉक्स में यहाँ ड्रॉ कर लूंगा. फिर उस साइज उस बॉक्स के अंदर मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा, इसको फिट कर दूंगा. तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा. मगर याद रहे जब ये बॉक्स में बनाऊंगा तो उसका साइज इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इससे बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए करना क्या होगा? मुझे हमेशा जो टॉप व्यू होगा उस टॉप व्यू को मैं फिट करूंगा इस ऑब्जेक्ट को. यानी कि इस ऑब्जेक्ट को जो मुझे टॉप व्यू नजर आ रहा है इसको मैं एंक्लोज करूंगा बाय अ बॉक्स. तो कैसे करना है? बहुत आसान है. आप देखिए एक लाइन में यहाँ पे जाऊंगा, एक लाइन ये ड्रॉ की मैंने यहाँ से यहाँ तक. सिमिलरली एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ की और फिर मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की और एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ की. जैसे कि आप देख पा रहे हैं बॉक्स जैसा बन गया है ना. ये बॉक्स नहीं, बॉक्स का क्या है? ये टॉप व्यू, ये भी टॉप व्यू बॉक्स का. ओके, तो उसको नाम देता हूँ मैं. यहाँ पे देता हूँ P, इसको देता हूँ यहाँ पे Q, इसको देता हूँ यहाँ पे R, इसको देता हूँ मैं S. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. अब मैं क्या करूँगा? इस बॉक्स के साइज को लेके पहले मैं बॉक्स बनाऊँगा. बॉक्स के साइज के लिए मुझे 4 साइड काफ़ी हैं, PQRS. ठीक है, तो बात करता हूँ मैं इसको देखूँगा कहाँ से. इसको मैं अगर यहाँ से देखता हूँ, कहाँ से? इस तरफ से देखता हूँ मैं ऑब्जेक्ट को. क्योंकि पता तो आपको ऑलरेडी है, मैंने इसको रखा यहाँ से ऊपर से लिफ्ट किया तो ऊपर वाला जो बेस होगा वो तो विजिबल होगा. अगर मैं इसको इमेजिन करूँ कि मैं इस तरफ से देख रहा हूँ तो मुझे ये पॉइंट P मेरे फ्रंट में आएगा. अगर इस तरफ से देखूंगा मैं तो ये मेरे को पॉइंट Q फ्रंट में आएगा. तो मैं हमेशा इस तरफ से ही इसका विजुअलाइजेशन करूँगा ताकि पॉइंट P क्या रहा है हमेशा आए. आप इस तरफ से भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है मेरे को. इस तरफ देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा, इस तरफ से करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा. बस इतना सा अंतर है इसमें.
ओके ओके। फिर करना क्या है मुझे, यहाँ पे एक इस बॉक्स ड्रॉ करना है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है। तो बॉक्स ड्रॉ करने के लिए साइज में लूँगा, यानी कि आपने देख लिया यहाँ पे, अगर यहाँ से मैं देखता हूँ तो P मेरे फ्रंट में होगा, इसका नाम P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P। ओके, अगर यहाँ से देखता तो ये पॉइंट का नाम क्या होता? Q होता। अब मुझे करना क्या है बॉक्स के लिए, यानी कि इस लाइन पर मुझे, ये P पॉइंट हो गया, तो इस लाइन पे मुझे, यानी कि ये लाइन कौन सी, ये लाइन ये वाली है, ये लाइन कौन सी, ये लाइन ये वाली है, यानी कि यहाँ पे मुझे मिलने वाला है Q और यहाँ पे कहीं मुझे मिलने वाला है पॉइंट S। तो पहले कॉम्पास ले लेता हूँ और ये दोनों पॉइंट मार्क कर देता हूँ। तो P से लेकर Q तक का डिस्टेंस देखा मैंने कॉम्पास में, P पर गया और यहाँ पे कट किया, कट करने पे मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मुझे मिल गया है पॉइंट Q। फिर मैं क्या करूँगा, इस लाइन पे पॉइंट S मार्क करना है। तो ये P से लेकर S तक का डिस्टेंस मैंने यहाँ से लिया, P पर रखा और यहाँ से मैंने कट किया इसको। कट करने पर ये पॉइंट कौन सा पॉइंट मिलेगा मुझे, ये पॉइंट मिलेगा मुझे S। ओके, अब आपको पता है कि यहाँ से आग लगा के मुझे पॉइंट्स फाइंड नहीं करना है, तो तरीका मैंने बताया था R पॉइंट फाइंड करने का, वैसे यूज़ करना है। यानी कि इस पर ड्राफ्टर सेट किया, आपको पता रोम्बस की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, तो वही चीज़ का मैंने फ़ायदा यहाँ पे उठाया और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की। अब मैं इसको ड्रॉ करूँगा PQ के पैरेलल। ओके, तो मैंने क्या लिया, उसको PQ के पैरेलल किया और S से ड्रॉ कर दिया। जहाँ भी इसका इंटरसेक्शन होगा आई विल गेट पॉइंट R। मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन पे R फाइंड कर लिया, इसको R नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो रोम्बस नीचे वाला हो गया, ऐसे रोम्बस बनेगा ऊपर। इसकी हाइट कितनी है, हाइट आपको पता था 60 थी, कितनी थी 60, यानी कि इस बेस लाइन पे ड्राफ्टर सेट करूँगा। फिर यहाँ से कितना जाना है मुझे, 60, चारों पॉइंट से जाना है, यानी कि यहाँ से 60 जाना है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ मार्क हुआ। फिर यहाँ से 6 पे जाना है मुझे, यानी कि यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। एक लाइन यहाँ बनाई मैंने, 8 से ड्रॉ करूँगा, 7 6 13, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलने वाला है और एक पॉइंट मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ। ओके, 60 mm की हाइट पे मैंने चारों पॉइंट से मार्क कर दिया। ये S था तो ये हो जाएगा S1, ये P था तो ये हो जाएगा P1, ये R था तो ये हो जाएगा R1, ये Q था तो ये हो जाएगा Q1। अब क्या करना है, इन चारों को आपस में ज्वाइन कर देना है। इन चारों को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया, आप देख रहे हैं ये मेरा बॉक्स पूरी तरह तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर इसको मुझे फिट करना है, किसको, हेक्सागोनल प्रिज्म को। तो पहले देखना पड़ेगा ये P से लेकर Q, यानी कि P से लेकर P के बीच में कितने पॉइंट थे, 2 पॉइंट थे, B और C था, यानी कि इस यहाँ से इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होने वाले, B और C होने वाले हैं। तो मैंने P से B का डिस्टेंस लिया, तो मैंने P से B का डिस्टेंस लिया इन कॉम्पास और फिर P पर रखा, मैंने यहाँ पे कट किया, आई विल गेट पॉइंट B। फिर मैंने P से डिस्टेंस लिया, किसका लिया इस बार डिस्टेंस लिया मैंने C का। ओके, मैंने कितना डिस्टेंस लिया, P से C का डिस्टेंस लिया, P पर रखा और यहाँ पे मैंने कट कर दिया। तो ये कौन सा पॉइंट मिला मुझे, ये मुझे मिला C। अब देखिए Q से R के बीच में कितने पॉइंट हैं, D हैं। नीचे मैं अल्फ़ाबेट वाले पॉइंट्स ले रहा हूँ, यानी कि ABCD ले रहा हूँ, 1 2 3 4 में ऊपर वाले फेस के लिए लूँगा, ऊपर वाले बेस के लिए लूँगा, सॉरी। तो ये डिस्टेंस मैंने Q से R के बीच में ही मार्क किया, तो Q से लेकर R के बीच में डिस्टेंस लिया मैंने, ये पॉइंट मिलेगा D। फिर R से लेकर E के बीच का डिस्टेंस लिया। ओके, तो R से लेकर S के बीच में जाना था मुझे, तो मैंने यहाँ पे कट किया। सिमिलरली फिर मैंने R से लेकर ये डिस्टेंस लिया, F का डिस्टेंस लिया, तो R पर रखा मैंने, यहाँ पे कट किया, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। सिमिलरली P से लेकर S के बीच में कितने पॉइंट है, एक पॉइंट है A। तो ये डिस्टेंस मैंने कॉम्पास से लिया और P से लेकर यहाँ रखा और यहाँ कट कर दिया, यानी कि मुझे सारे पॉइंट मिल गए। फटाफट सारे पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया था पॉइंट B। ओके, ये पॉइंट कौन सा हो गया था, ये पॉइंट C हो गया था। ये पॉइंट कौन सा हो गया था, ये पॉइंट D था मेरा। ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था E। ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट F था। और ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट A था। सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए। सिमिलरली ऊपर भी मार्क करने हैं मुझे। ओके, दो तरीके हैं, जैसे मैंने यहाँ मार्क किए ना वैसे ही आप डिस्टेंस लेके 1 2 3 4 के मार्क कर दीजिए, या फिर डायरेक्टली लाइन को सीधे ले जाइए, क्योंकि इसके जो
स्ट्रेट एजेस होते हैं। एजेस कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं, इसलिए इनको मार्क कर सकता हूँ। तो मैं कैसे मार्क करता हूँ आप देखिए, यहाँ तो वैसे कर, जैसे आपने यहाँ किया ना वैसे आप यहाँ कर सकते हैं डिस्टेंस लेके। मैं डायरेक्टली मार्क कर देता हूँ। ये F था तो ये कौन सा पॉइंट मिलेगा? ये F कहाँ था? ये SE पर था, तो F के साथ क्या था? 6 था ऊपर वाले फेस में, तो ये कहाँ मिलेगा? S और S1 और R1 मिलेगा, इसलिए क्या मिला? ये S1 और R1 पे मिला। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? ये पॉइंट हो गया 6। इस तरह सारे पॉइंट मार्क कर देता हूँ। ये A हो गया, ये E को भी ले गया मैं ऊपर, ये D को भी ले गया, D के बाद में C को ले गया, C के बाद ये B को ले गया। सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए। फटाफट मैं नेमिंग कर देता हूँ इसकी। ये पॉइंट हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 तो ऑलरेडी हम मार्क कर चुके थे। यानी कि अब क्या करना है, मुझे पता है कि आइसोमेट्रिक में ऊपर वाला फेस मुझे हमेशा विजिबल होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 1, इसको मैं डार्क लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया, इस तरह से विजिबल है। अब मुझे देखना है यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको इमेजिन किया हुआ है कि इस तरफ से मैं इसको व्यू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ से क्या क्या दिखेगा? F6 दिखेगा आपको, F6 A1 B2 C3, ये 4 पॉइंट तो आपको नजर आ रहा है। चारों पॉइंट एक्चुअली क्या है? स्ट्रेट एजेस हैं। तो चारों को चारों पहले मैं डार्क कर देता हूँ। ओके, कौन कौन सी? पहले F6 की बारी है, या फिर मैं कर देता हूँ, वीडियो शॉर्ट हो जाएगा। कौन कौन सी करूँगा? F6 यानी कि F6, A1 यानी कि A1, B2 दिखेगा यहाँ से मैं देखूंगा तो B2 डार्क करूँगा, और C3, इस C3 को डार्क करूँगा। इतने को डार्क कर लेता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इन चारों को डार्क कर लिया है। अब बात करते हैं बेस एज की। आप देखेंगे बेस में मैंने ABCD से नाम दिया, तो AF आपको दिख रहा है, यहाँ से AB आपको दिख रहा है, यहाँ से BC आपको दिख रहा है, तो 3 आपको दिख रहा है, यानी कि FA, AB और BC, इन तीनों को पहले मैं डार्क कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इन तीनों एजेस को डार्क कर लिया है। वैसा बन तो पूरा गया, मगर हिडन एजेस हैं वो भी बाकी हैं। यानी कि आप देखेंगे कितनी स्टेट एज हो गई? 1 2 3 4, यानी कि 2 बाकी हैं। कौन कौन सी बाकी हैं? E5 और D4। ओके, E5 देखेंगे, E5 को ज्वाइन करेंगे, ये डार्क लाइन बीच में आएगी, और D4 को ज्वाइन करेंगे, ये डार्क लाइन बीच में आएगी। यानी कि 2 डार्क लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो रहा है तो एक डॉटेड लाइन होगी, यानी कि एक डैश लाइन होगी, और एक डार्क लाइन होगी। यानी कि E5 और D4 को मैं कैसे ज्वाइन कर दूं? डैश लाइन से। तो मैंने डैश लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्ट्रेट एज पूरी कंप्लीट हो गई है। अब बाकी 3 बेस एज बन चुकी, 3 बाकी। कौन कौन सी? FE, DE और DC, ये 3 बाकी हैं। आप देखेंगे यहाँ पर FE को ज्वाइन करूंगा तो ये बीच में लाइन आ रही है, तो ED को ज्वाइन करूंगा, ये बीच में आ रही है। यानी कि DC, ये तीनों की तीनों एज कैसी? पीछे वाली है। यानी कि मुझे इन तीनों को डैश लाइन से ड्रॉ करना है, तो मैं इस पोर्शन को कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस पोर्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरी एजेस गिन ली है मैंने, तो पूरी एजेस कंप्लीट हो चुकी है, मगर डायमेंशनिंग बाकी है इसमें। अभी वीडियो आप रोकना मत, स्किप मत करना। आप देखिए डायमेंशन, पहले हाइट दिखा देता हूँ मैं। तो पहले इसको आगे एक्सटेंड करना होगा मुझे, तो पहले मैंने इसे एक्सटेंड किया और इसे एक्सटेंड किया, और फिर यहाँ पे इस Q1 के पैरेलल मैंने ड्राफ्टर लिया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी थी? 60 थी, तो ये 60 डिस्टेंस लिख दी मैंने। इस तरह से इसका डायमेंशन मैंने दे दिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।